जंग से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बंजर जगह दिखाई दी जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी और कोई भी इंसान नजर आया नहीं था। जिसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा उम्र बिन उमैया जमरी से सवाल किया कि आखिर ये कौन सी जगह है जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है और चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी है। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि इस जगह का नाम वदी अजर्क है, जहाँ इंसान तो नहीं रहते लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर एक कुआं है जिसके अंदर जिन्नातों की पूरी फौज रहती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन जिन्नातों की हजरत सुलेमान ने भी काबू में करने की कोशिश की थी लेकिन वो भी इस काम में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मैं ये जिन्नात बहुत ज्यादा ताकतवर है। बल्कि कहा जाता है कि जब इस रास्ते से तभी यमानी गुजर रहे थे तो इनके साथ जो 10,000 से भी ज्यादा की फौज थी उन्हें भी इन जिन्नातों ने मार दिया था। ये सुनने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये कौन सी जगह है और उन्होंने तुरंत अपने सभी लोगों को कहा कि अगर ये वही खतरनाक जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन रहते हैं तो हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे। और इतना ही नहीं, नबी ने अपने एक सहाबा को कहा कि तुम 10 लोगों के साथ उस कुएं की तरफ जाओगे और वहाँ से पानी निकाल कर लाओगे। अब क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था तो इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए 10 लोग कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने जैसी बाल्टी कुएं के अंदर डाली तो उस कुएं में से एक जिन बाहर निकला और उसने इतनी तेज से चिल्लाना और आवाज करना शुरू किया कि चारों तरफ आग लगनी शुरू हो गई और जमीन भी थरथराने लगी। ये देखने के बाद सभी सहाबा थोड़े सहमे थे और उनमें से एक सहाबा शहीद भी हो गए। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उन जिन्नातों से मुकाबला कर पाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए आप अली इब्न तालिब को उस कुएं के पास भेजिए क्योंकि वही है जो इन खतरनाक जिन्नातों का मुकाबला कर सकते हैं।